तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर बिल्कुल सही टीम बनाने की ट्रिक बताऊंगा। आज इस वीडियो में तुम्हें पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे ट्रिक होता है, कैसे सही टीम बनाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर कहने का मतलब ये है कि आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम, यूनिक टीम बनानी है तो भाई ये ट्रिक समझ लो। 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। देखो, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ट्रिक समझोगे नहीं तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। आज मैं तुम्हें 100% गारंटी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी सही टीम बनेगी। ठीक ना मेरे भाई? बस ध्यान से इस वीडियो को देख लो आज। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या ट्रिक होता है, किस प्लेयर को कितने नंबर वाले को लिया जाता है, क्या जानना जरूरी होता है। तो इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो 5 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। 5 की बातें तो ठीक है, पर 3 बातें ऐसी जाननी पड़ेगी कि तुम जब तक तुम जानोगे नहीं, तब तक प्लेयर के बारे में नहीं जानोगे, तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। देखो, पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट। ठीक। दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा बैटमैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है। फिर चौथी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है। पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा कि बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। बहुत ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। देखो, इस वीडियो में तभी समझ में आएगा जब तक तुम पूरा बढ़िया से देखोगे नहीं। तो ये 5 ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। ये जानोगे कहाँ से? पॉसिबल 11 के और क्रिकबाज ऐप को। ये 2 ऐप को डाउनलोड कर लेना, ये आपको तुरंत बता देगा। ठीक है ना? अब करना क्या है, आपको कुछ समझने की जरूरत है इसमें। अब जैसे मान लीजिए 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही। ठीक ना? बैटमैन रहेगा उसमें, विकेट कीपर भी रहेगा और बैटमैन रहेगा, ऑलराउंडर भी रहेगा, सब मिला के रहते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में पहले बैटिंग और फील्डिंग एग्जाम्पल में कर लेते हैं, किसको कैसे। ये ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। अब इधर मान लीजिए बैटिंग आ गई, इधर बैटिंग आ गई, इधर मान लीजिए फील्डिंग आ गई। भाई, ड्रीम इलेवन पर बनाना आसान बात नहीं है, समझ में आया? जब तक तुम्हें वो करना होगा ना तब तक तुम्हें समझना। और कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि 20 ओवर वाला मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना? इस चीज़ को समझ लेना। हर ओवर का अलग अलग होता है। 50 ओवर वाली ट्रिक अलग होती है, 20 ओवर वाला ट्रिक अलग होता है, और तरह तरह का जितना भी है सब अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। तब करना क्या है इसमें, देखो, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि स्ट्राइक रेट प्लेयर का जानना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। जैसे देखो, बैटमैन पे 2 लोग उतरेंगे, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है ना? ओपन 11 प्लेयर देखो खेलेंगे तो स्टार्टिंग में 2 लोग ओपनर उतरेंगे, या तो ऑलराउंडर उतरे, या तो विकेट कीपर उतरे, या तो बैटमैन खेलेंगे तो बैटमैन ही खेलेंगे। ठीक है ना? तो अब ओपनिंग में जैसे मान लीजिए 2 लोग उतर रहे हैं, तो आप इसमें ये 2 लोग, अब मान लीजिए इनका स्ट्राइक रेट क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। अब कैसे आपको पता होगा? भाई, जो ऐप बताया हूँ पॉसिबल 11, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। मैंने पिछले वीडियो में इसको इसके बारे में डाल दिया है। और क्रिकबाज ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। क्रिकबाज ऐप को ना जरूर डाउनलोड कर लेना, ये भी बहुत बेस्ट ऐप है। तो इन दोनों में से ये पूरा प्लेयर का हिस्ट्री पूरा बता देगा, कोई कुछ करने का। स्क्रीन शॉट पे मैंने डाल दिया भी है, और पिछले वीडियो में जाके इसके बारे में समझ लेना। ठीक है ना? जहाँ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके प्लेयर के बारे में पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हो। अब बात आ गई 2 लोग ओपनिंग करेंगे। अब बैटिंग की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना। अब इसमें करना क्या है आपको? अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में स्ट्राइक रेट इसका 150 है और एक का स्ट्राइक रेट 110 है। तो अब इन दोनों में से किसको लेना है? मेन चीज़ स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनती है भाई, नहीं तो नहीं बनेगी। अब हमें स्ट्राइक रेट जिसका ज़्यादा रहेगा हम उसी को लेंगे। ये क्लियर हो गया? ठीक ना? अब ये नहीं कि उसका ये उसका जो लोग, देखो यार, तुम्हें समझना थोड़ा ज़रूरी है। अगर जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। अब फिर वहीं पे बात कर लेते हैं। अब इसके बाद 139 स्ट्राइक रेट है तीसरे नंबर वाले का। चाहे कोई भी हो, चाहे देखो अभिषेक शर्मा हो, विराट कोहली हो, चाहे कोई भी उतरे, खेलेगा तो भाई सीरियल नंबर से ही खेलेगा। ठीक ना? अब कोई 8वें नंबर पे खेलता है तो कोई आके 5वें पहले पे नहीं खेलेगा। जिसका भाई नियम है वो अपने नियम से खेलेगा। ठीक है ना? तब फिर उसके बाद आपको, अब चौथे नंबर वाले का है मान लीजिए 105 स्ट्राइक रेट। अब ऑलराउंडर है तो उसका 200 स्ट्राइक रेट है। दूसरे ऑलराउंडर का है तो 150 स्ट्राइक रेट है। अब बॉलर की बात छोड़ दो, यहाँ से बॉलर लेकर
आपको बॉलर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब बॉलर में आपको किसी को लेना नहीं है। मेन चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको लेना पड़ेगा ऑलराउंडर को, ठीक ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और कहने का मतलब ये, अगर तीसरे नंबर वाला या चौथे नंबर वाला स्ट्राइक रेट अच्छा है तो उसको ले लेना। जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर वाले का स्ट्राइक रेट अच्छी है तो उसको ले लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं बॉलर पे। एक स्पिनर ले लो, ठीक, एक फास्टर ले लो। बॉलर में किसी को भी ले सकते हो, ठीक ना। तो ये आपके हो जाते हैं 5 प्लेयर बैटिंग की तरफ, ठीक ना। अभी वाइस से कैप्टन भी आसानी से बना सकते हो, एकदम बिल्कुल ईजिली है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, सेम टू सेम इसमें भी वही रहेगा। जैसे मान लीजिए, ठीक ना, सेम टू सेम बात वही रहेगी भाई। जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा तो वही खेलेगा, ठीक ना। तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अब इसमें अब ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर देखो एक दो तो जरूर खेलते हैं, ठीक ना। अब बॉलर की बात खत्म कर दो। यहाँ पे बॉलर बात खत्म हो जाती है। बॉलर को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और लेना तब ज़रूरत है सिर्फ 2 ही 3 बॉलर लेना बस। बाकी बैट्समैन का ही सबसे 20 ओवर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 20 ओवर का 4 ओवर करते हैं, कोई मतलब है नहीं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको लेना पड़ेगा जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा फील्डिंग की तरफ, उसी को लेना है। और तीसरे नंबर वाले को भी पक्का लेना, चाहे स्ट्राइक रेट कम हो चाहे ज़्यादा हो। तीसरे नंबर वाले को मैंने पहले वीडियो में भी कहा है, अब भी कहता हूँ। तो फिर आप आ जाते हैं ऑलराउंडर एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्पिनर ले लेते हैं, फिर उसके बाद फास्टर ले लेते हैं, ठीक, ये 2 हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर एक और है तो इसमें फील्डिंग की तरफ 2 खेलते हैं अगर ऑलराउंडर, तो पक्का ले लेना उसको भी, ठीक ना। आपके ये हो जाते हैं प्लेयर, 6 प्लेयर इसमें हो जाते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों प्लेयर मिला के हो जाते हैं 11 प्लेयर हो जाते हैं ड्रीम 11 पर बनाने के लिए टीम। तो इस तरीके से आप सही टीम बना सकते हो, ठीक ना। और कहने का मतलब ये है कि अब करने की क्या ज़रूरत है, आपको करना ये है, आपको वाइस कैप्टन सी कैप्टन कैसे बनाना है। तो सी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बहुत ही सरल तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। देखो बैटिंग की तरफ से आपको बनाना है सी कैप्टन जो ऑलराउंडर खेलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना जरूरी। और वाइस कैप्टन आपको तीसरे नंबर वाले को बनाना है फील्डिंग की तरफ, ठीक है ना। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर वाले को जरूर वाइस कैप्टन बनाना, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी हो। अब फिर सीधा सीधा बैटिंग की तरफ आपको ऑलराउंडर को जो फर्स्ट में आएगा, जैसे मान लीजिए कभी ऑलराउंडर तीसरे नंबर पे खेलने लगता है, कभी चौथे नंबर पे खेलने लगता है, इसके वजह से आपको लेना पड़ेगा ऑलराउंडर को और सी कैप्टन उसी को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात होती है, यही ट्रिक होता है भाई, इसी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। और ये जानोगे कहाँ से, ये पॉसिबल 11 पे जानोगे, और इसके बारे में क्रिकबाज ऐप में पूरा प्लेयर का पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। तब आराम से तुम सही टीम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, 100% गारंटी। वो भी अपने दिमाग से तुम खुद ही अपने आप से समझ जाओगे कि क्या यार बात क्या सही है क्या नहीं। मेन सबसे बड़ी बात होती है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे ना भाई, तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, ठीक ना भाई। जब तक स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी समझ लो, कोई भी मतलब नहीं। जब तक स्ट्राइक रेट प्लेयर का नहीं जानोगे तब तक तुम बिल्कुल सही टीम नहीं बना सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात बॉलर के भी ऊपर होती है। बॉलर में आपको एक स्पिनर एक फास्टर दोनों रखना पड़ेगा, और एक ऑलराउंडर भी रखना पड़ेगा, और एक क्या नाम से फील्डिंग के भी तरफ ऑलराउंडर रखना पड़ेगा, बैटिंग के भी तरफ ऑलराउंडर रखना पड़ेगा। एक तो जरूर रखना पड़ेगा, बॉलर तो 2 जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पिनर एक फास्टर दोनों रखना पड़ेगा, चाहे बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो। और आपको एक चीज़ ये है कि 2 बैट्समैन तो ऐसा लेना पड़ेगा आपको बैटिंग की तरफ, ताकि आपकी बढ़िया से टीम मतलब पॉइंट चलता रहे, मतलब 10 20 30 40 50, और बाकी स्पिनर मिला के फास्टर मिला के ऑलराउंडर मिला के कोई भी बॉलिंग एक भी विकेट लेता है तब भी तुम्हारा पॉइंट चलता रहेगा। तो इसी की वजह से आपको फ्री कंटेंट मिल चुका है ड्रीम 11 पर। आराम से अपना टीम बनाए एकदम परफेक्ट, और सही टीम बनाकर अपना ज्वाइन करें, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। ये कोई ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हें ऐप के बारे में बताएगा। मैंने आपको ऐप के बारे में बता दिया, इस एक दूसरे वाले भी ऐप के बारे में बता दिया है, और ये 5 ट्रिक आपको बता दिया बढ़िया से पहले स्टार्टिंग में ही, यही काम आएगा। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम सही से टीम बना नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करें। कोई ये ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है ना। दूसरों को टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, ना दूसरों की वीडियो देखने से कोई नहीं मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो ये ट्रिक बताना बहुत ही सरल है, और बहुत ही ट्रिक अच्छा भी है, और समझाने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखो अब फ्री कॉन्टेस्ट कर दिया तब मैं समझाता हूँ, नहीं तो नहीं बताता, क्योंकि उसमें सबका भी हक है, और हमारा भी है, आपका भी, सबका भी सही टीम बनाकर
इस तरीके से अपना टीम बना सकते हो। अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन, और टेलीग्राम दूसरों की देखने की, मतलब टेलीग्राम किसी की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही ट्रिक अगर आपको अगर समझ में आ गया है ना, तो आप सही टीम बना सकते हो। ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।